नमस्कार, आप देख रहे हैं एसयू न्यूज़ बिहार। आज एक सच्ची घटना मैं लेकर आया हूं, जो सच्ची घटना राजस्थान से जुड़ा हुआ है। यहां पर एक 60 साल के ससुर अपने 21 साल के बहू के साथ जो हरकत करते हैं, ये सुनने समझने के बाद आपको रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। जब भी कोई बहू अपने घर पर आती है, अपने ससुराल में जाती है, तो अपने माँ बाप को छोड़ कर जाती है कि मेरा दूसरा माँ बाप यानी सास ससुर वहाँ मिलेंगे। लेकिन क्या होता है जब वो ससुराल जाती है, यही कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये मामला पुलिस तक भी जा चुका है। दरअसल ये मामला राजस्थान के बूंदी शहर सुरौली गांव का है। उस गांव में एक परिवार खुशी खुशी रहता है, जिस परिवार में एक बाप होता है, एक बेटा होता है। उस घर में कोई माँ नहीं होती है, ताकि माँ वो पहले ही छोड़कर दुनिया चली जाती है। उसके बाद कुछ समय बीतता है तो उस गांव में जो एक लड़का, एक उसका बाप होते हैं, जिसका नाम होता है रमेश सोरौली, और उसका बेटा का नाम होता है पवन सोरौली। ये दोनों बाप बेटे होते हैं और लेबर में काम करके 2 वक्त के गुजर बसर रोटी का करते हैं। एक दिन उसका बाप बोलता है कि बेटा, हम लोग कमा तो सही से रहे हैं, लेकिन घर में वो लोग नहीं है, घर में वो आदमी नहीं है कि 2 वक्त का रोटी बनाकर हम दोनों को परोस दे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा शादी कर दे, तुम्हारा घर बसा दे, कि घर में बहू आएगी तो खुशहाल होगा, बच्चे होंगे और हम लोगों को 2 वक्त का रोटी भी टाइम से मिलने लगेगा। इस बात को एग्री करता है पवन और शादी करने का अपने बाप को बोलता है, पिताजी आप लड़की ढूंढिए और मेरा शादी कर दीजिए। रमेश बगौरी शादी करने के लिए लड़की ढूंढता है। लड़की अच्छी मिलती है, पढ़ी लिखी लड़की मिलती है। लड़के का शादी ठीक होता है, लड़के का शादी उस लड़की से हो जाती है। लड़की घर पर आती है, 2 महीने तक घर में सब कुछ सही चलता है। सही चलने के बाद वो जो लड़का होता है पवन, गांव से ही 10 किलोमीटर के दूरी पर लेबर का काम करता है और बाप बुजुर्ग हो जाता है। बाप घर पे बैठा रहता था, वहाँ से 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा कमा के लेके आता है। घर में वही खर्चा वर्चा चलता है और उस लोग का पालन पोषण होता है। 2 महीना के बाद अपने हरकत के सामने लाने लगता है उसका बाप यानी रमेश। अपने बहू को गंदी हरकत, इशारे और हाथ पकड़ना शुरू कर देता है। ऐसा करने के बाद एक दिन वो बहू बोलती है कि जब आप इस तरह से कर रहे हैं तो मैं आपका बेटा यानी अपने पति से इस बात को मैं बात बताऊंगी। तो बोलता है कि हमें कोई डर नहीं है। उस बात को जब रात को ये काम करके जाता है उसका पति पवन, तो उससे सब बात आप बीती बताती है कि आपके जाने के बाद आपके पिताजी हमारे साथ कैसे कैसे सुलूक करते हैं। ये सुनने के बाद पवन इग्नोर कर देता है, उस बात को सीरियस नहीं लेता है। फिर समय गुजरता है, कुछ दिन आगे बीतता है। फिर 2-4 महीना के बाद फिर उसके ससुर उसका हाथ पकड़ने लगता है, उसका बाल पकड़ने लगता है और उसके जिस्म से खेलने की कोशिश करने लगता है। फिर वो अपने पति से बताती है कि ऐसे ऐसे पिता आपके हमारे साथ करते हैं जब आप यहाँ से चले जाते हैं। तो सोचता है और समझता है। उसके बाद अपने पत्नी को गाली गलौज करता है और बोलता है, मेरे पिताजी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है और हमारे परिवार पर तू लांछन लगा रही है। मेरा पिताजी ऐसा है ही नहीं। लेकिन लड़की पढ़ी लिखी थी, लड़की ये समझ रही थी अगर हम अपनी बात अपने पति से नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी। लेकिन उसका पति जो था वो पूरा भक्त हो चुका था। ये सोचने समझने की उसके दिमाग से बातें निकल गई थी कि अब अपने परिवार के बारे में, अपने पिताजी के बारे में कोई गलत चीज़ सुने। लेकिन इस सुनने के बाद, समझाने के बाद, सोचने के बाद वो कुछ नहीं करता था। फिर एक दिन पत्नी बोली कि चलो जो मेरे साथ हो रहा है इससे मैं ही खुद बर्दाश्त करूंगी, ताकि रिश्ता कायम रखना है, इस घर में हमें गुजर बसर करना है तो कुछ बात को बर्दाश्त भी करना होगा। लेकिन पढ़ी लिखी लड़की थी, वो समझती थी कि जिस तरह से उसका पिताजी मेरे साथ सलूक कर रहा है, ये बर्दाश्त करने की बात नहीं है, ये सोचने समझने की बात नहीं है, इसे तुरंत इसको एक्शन लेने की बात होती है। लेकिन उस घर की बहू चुप होती गई। अब बात आगे बढ़ता गया। लड़के कुछ एक्शन नहीं लेता था। इधर लड़के का जो बाप था वो कुछ बहुत आगे बढ़ चुका था। अब उससे संबंध बनाने की बात करने लगता था। बात आगे बढ़ी, बात आगे बढ़ते बढ़ते गई। तब उस औरत को एक बच्ची पैदा होती है। घर में पूरा खुशहाल माहौल होता है, रिश्तेदार आते हैं, बहुत सारी बातें होती है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो लड़की, जो बच्ची 6 महीना का होती है, तो एक दिन ऐसा होता है कि ये लड़की और घर से बाइक और बहू और ससुर घर से भाग गए होते हैं, यानी घर से फरार हो गए होते हैं। जब ये काम करके पवन आता है अपने घर में तो देखता है घर में कोई नहीं है, ना मेरे बेटी, ना मेरी बाइक, ना मेरे बाबूजी और ना ही मेरा पत्नी। ये देखने के बाद अपने ससुराल में फ़ोन लगाता है, अपने रिश्तेदारों में फ़ोन लगाता है कि हो सकता है कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो मेरा पिताजी, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी को लेके गए होंगे। लेकिन हर रिश्तेदारों में फ़ोन लगाता है, कहीं कोई पता नहीं चलता है।
उसके बाद पता न चलने के बाद अगल बगल भी खोजता है, ढूंढता है, गांव में भी नहीं मिलने के बाद वो थाने में जाता है। थाने में जाने के बाद अपने पिताजी के ऊपर दोष मढ़ते हुए बताता है कि मेरे पत्नी को मेरा पिताजी लेकर फरार हो गए हैं। इस सुनने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच जाता है कि कैसे एक पिता जो कि एक बाप होता है उस बहू का, वो अपने पत्नी को, वो अपने बहू को लेकर भाग जाता है। इस सोचने पर भी मजबूर हो जाती है पुलिस प्रशासन और बोलती है कि अपने रिश्तेदारों में जाकर ढूंढो, हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। ये कहकर पुलिस प्रशासन टाल देती है और वहाँ से पवन वापस चला आता है। आने के बाद घर पे भी अगल बगल ढूंढता है कई दिनों तक। उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन में जाता है और मुकदमे दर्ज करने को बोलता है कि बाइक चोरी और मेरे पत्नी को फरारी को लेकर मेरा पिताजी दोषी हैं, मेरा पिताजी जिम्मेदार हैं, इसलिए मेरे पिता के ऊपर मुकदमे दर्ज कराया जाए। मुकदमे दर्ज हो जाती है। मुकदमे दर्ज होने के बाद पुलिस की दाबिश बढ़ने लगती है। पुलिस की दाबिश जब आगे बढ़ती है तो उसके रिश्तेदारों में, गांव जवारों में ढूंढा जाता है, खोजा जाता है, लेकिन फिर भी उसके पिता, ना बहू, ना बेटी, ना बाइक, तीनों चारों कोई नहीं मिलते हैं। जब ये बात को गांव में मालूम चलता है तो एक मुंह कई बातें होने लगती है। जाहिर सी बात है, जिस रिश्ते का शर्मसार किया गया हो, जिस रिश्ते को एक बाप और बेटी का नाम दिया जाता है, जिसको ससुर और बहू बोला जाता है, उस रिश्तों का शर्मसार किया गया हो, तो जाहिर सी बात है इस बात को और आगे बढ़ेगी ही और चर्चा जाहिर सी बात है होगा ही। गांव में इस बात की चर्चा होने लगती है। उसके बाद चर्चा होते होते जब मीडिया में आती है तो एक सुर्खियों बन जाती है और मीडिया में हेडलाइन में, पहले हेडलाइन में छाप दिया जाता है कि कैसे एक 60 साल के ससुर 21 साल के बहू को लेकर घर छोड़ के फरार हो गया है। उसके बाद बात आगे बढ़ती है, लेकिन फिर भी वो बहू न ससुर कोई नहीं मिलता है और इस बात को पूरा सुर्खियाँ मिलने लगती है। तो इस कहानी को बताने का हमारा मकसद ये नहीं था कि किसी को भावना को ठेस पहुँचे। ये कहानी हमें बताने का मकसद ये था कि आज के ज़माने में, आज के डिजिटल ज़माने में किस तरह से एक रिश्ते को शर्मसार किया जा रहा है, एक रिश्ते को दगादार किया जा रहा है, एक रिश्ते को बेपर्दा करके उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको सोचने समझने की बात होगी, ताकि आए दिन ये खबरें आती रहती है कि कोई अपने चाचा भतीजी से शादी कर लेता है तो भाई बहन से शादी कर लेती है। लेकिन ये नया खबर जो आया है मार्केट में, एक ससुर जो 60 साल का होता है 21 साल के बहू के साथ शादी ही नहीं बल्कि लेके घर छोड़ फरार हो जाता है। आए दिन सुना जाता था कि एक लड़के लड़की को लेकर फरार होता था, लेकिन आज ये खबर मार्केट में आया है। आज ये खबर डिजिटल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि किस तरह 60 साल के ससुर ने 21 साल के बहू को लेकर फरार हो गया है। बन रहिए हमारे साथ और आप सचेत रहिए। और जो भी हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।